सांगोद में सड़कों पर टापरियां बनाकर बरसों से अपना जीवन यापन कर रहे गाड़िया लोहार परिवारों का भी पक्के मकानों का सपना अब पूरा हो सकेगा। बुधवार को विधायक भरत सिंह ने सांगोद में जोलपा रोड स्थित मेला ग्राउंड में बनने वाली कॉलोनी में गाड़िया लोहारों को आवंटित भूखंडों के पट्टे उन्हें सौंपे। पट्टे पाकर गाड़िया लोहार परिवारों के चेहरे पर भी खुशी के साथ बरसों की उम्मीद पूरी होने की राहत नजर आई। सांगोद गणेश कुंज खाड़ा परिसर में आयोजित महंगाई राहत कैंप के दौरान विधायक ने पट्टे सौंपने के साथ ही जोलपा रोड पर नवनिर्मित सूरजमल मंगल उद्यान का भी लोकार्पण किया। इससे पहले पालिका अध्यक्ष कविता गहलोत, पालिका उपाध्यक्ष राहत बेगम एवं अधिशासी अधिकारी मनोज मालव ने अतिथियों का स्वागत किया। खाड़ा परिसर एवं गणेश कुंज में सौंदर्यीकरण व निर्माण कार्यों पर नान पटेलों एवं गणेश कुंज नवयुग मंडल ने भी विधायक का स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। समारोह में विधायक भरत सिंह ने कहा कि सड़क किनारे टापरियों में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे गाड़िया लोहारों को भी अब पक्के मकानों में रहने का मौका मिल सकेगा। उन्हें यहां सड़क, पेयजल समेत अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। उद्यान का नाम भी पूर्व प्रधान मंगल के नाम पर होने से शहरवासियों को उनके योगदान की जानकारी मिल सकेगी। कि जिनको पट्टे दिए जा रहे हैं वो किस प्रकार से प्रफुल्लित है सरकार की इस योजना से। और कुशलपाल सिंह जी ने आपको बताया कि ये कोरे पट्टे नहीं दिए हैं, आपको जमीन का प्लॉट दिया है, निश्चित जगह दी गई है। और दूध का दाजा आदमी तो छाछ को फूंक के पीता है, आप तो दाजे हो। आपके पास पट्टा पहले भी आया था मगर वो काम नहीं आया। ये पट्टा काम आएगा। आपके जमीन आपको प्लॉट दिया है, नक्शा पीछे बना हुआ है कि कौन सा आपका प्लॉट है। और ईओ साहब से मैं लगातार संपर्क में हूँ और ये पट्टा जो आपको जमीन दी है उस पर आपको मकान बनाने की योजना के तहत वो पैसा भी दिलवाया जाएगा। और सरकार से जो सहायता उसमें अनुदान के रूप में वो समाज कल्याण विभाग से मिलनी है, हमारा प्रयत्न होगा कि वो भी आपको समय पे मिले, ताकि जब साल 6 महीने बाद इस रास्ते पे निकलें तो वो जो महाराणा प्रताप कॉलोनी है उनमें आपके आवास और आप रहते हुए हमको दिखेंगे। तभी इस कार्यक्रम की सफलता है। ये सरकार को 5 साल होने को है, दिसंबर में पुनः चुनाव होंगे और जनता चुनती है कि कौन आदमी हमारा चुन के जाए, कौन सी पार्टी जाए, ताकि वो जनता के लिए काम करे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में। आज भी कर्नाटका में चुनाव हो रहे हैं, वोट पड़ रहे हैं, कौन चुना जाएगा ये जनता तय करती है। मगर ये चुनाव, इसमें ठगी बहुत होती है, ठग विद्या चलाते हैं लोग, मीठी मीठी बात करते हैं। जैसे शिकारी मछली पकड़ने के लिए जाल लगाता है, दाने डालकर पिंजरा लगाता है, घर में चूहा आ जाता है तो आप भी उसको रोटी का प्रलोभन देकर खटका लगाते हो। चूहा आने के बाद फंस गया, उसके बाद खेल खत्म। तो गलत वोट दे दिया तो खेल खत्म। आपने देखा होगा कि ये कला है, ये बोलने की, जो मैं मंच पे से बोल रहा हूं मैं, और जिसके पास बोलने की शक्ति है वो उतना ही ज्यादा ठगने की क्षमता रखता है। जो अच्छा बोल सकता है वो आपको बहुत अच्छी तरह से ठग सकता है। तो जो अच्छा बोलता है उससे सावधान हो। महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, वो बहुत भाषण नहीं देते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलते थे। अक्सर तो हफ्ते में एक दिन बोलते ही नहीं थे, मौन रहते थे, आपस में चिंतन करते थे अंदर अपने हृदय में, मगर सच बोलते थे। तो मैंने कहा ये ठगी का जमाना है। मैं इसके पहले 4 बार, ये 4थी बार विधायक हूं और ये आखिरी बार विधायक हूं। पिछला जो चुनाव है मैं प्रचार करने नहीं गया था। मैंने लोगों से कहा कि ये इंतजाम, चुनाव एक इंतजाम है, परीक्षा है, आपको समझ में आए तो आप हमें वोट दो,
हमारे काम की समीक्षा करो। पर आपको समझ में नहीं आया तो जो आपको ठीक लगे उसको आप वोट दीजिए। पिछला चुनाव जब नतीजे आए तो जनता ने किसी और व्यक्ति को चुन दिया। मैंने कहा धन्यवाद है, 5 साल मुझे पंचायत में काम करने का लोगों ने अवसर प्रदान करा, मैं पंचायत में काम करूं। क्या हुआ उन 5 सालों में? इस 5 साल की बात नहीं कर रहा मैं अशोक गहलोत की सरकार की, मैं बात कर रहा हूं जब मेरे से पहले 5 साल हीरालाल जी नागर यहां से विधायक बने। उन्होंने इस कुर्सी पर बैठकर, इस पद पर बैठकर जो काम नहीं करने चाहिए थे वो किए और जो करने चाहिए थे वो नहीं किए। नतीजा ये हुआ कि हमारा क्षेत्र बहुत बातों में इतना पीछे चला गया कि मैं उस पूर्ति को पूरा नहीं कर सकता। हमारी जो सिंचाई योजना थी वो योजना ही गलत थी। काली सिंध नदी का पानी पूरा सांगोद तहसील को मिलना था कलवास में। अब एक बूंद पानी भी काली सिंध नदी का बांध से सांगोद को हमेशा के लिए वंचित कर दिया इन्होंने और हमारे सांसद। ये मैं यहाँ आलोचना करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बात ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता था। अभी जो बोल रहा हूँ ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बोलूंगा, ये तो खड़ा होकर मैं बोलने लग गया। क्यों? क्योंकि चुनाव हो रहे हैं। अभी हमारी पंचायत समिति में एक सरपंच हमारी विधानसभा सांगोद में उसका देहांत हो गया एक्सीडेंट में। चुनाव हुआ, पंचायत का चुनाव, मैं विधायक हूं, उस पंचायत के चुनाव में मैं नहीं गया। मैंने नहीं कहा किसी को कि किसको चुनना है। पंचायत का चुनाव है, पंचायत में तुमको जो पसंद आए वो चुन लो। मगर आपको ताज्जुब होएगा कि देश का प्रधानमंत्री, इस मुल्क का प्रधानमंत्री विधानसभा के चुनाव में एक एक गलियों में, वार्ड में, उनमें घूम रहे, प्रधानमंत्री घूम रहा है। कौन घूम रहा है? अरे वहां के लोग बाग सक्षम है अपनी सरकार को, और पूरा चुनाव धर्म के नाम पे जब बढ़ जाता है तो देश का नुकसान होता है। मेरे भाइयों, मेरी अगर मुझसे कोई पूछे भरत सिंह से कि आप 4 बार विधायक रहे, आपकी उपलब्धि क्या है, अगर मेरे से कोई पूछे कि सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसको मानोगे, तो मैं बोलूंगा कि मेरी उपलब्धि अगर तुमको गिननी है तो मैंने भाईचारा निभाया पूरे विधानसभा में। मेरे लिए हिंदू और मुसलमान, आप लोहार हो, कोई कुम्हार है, मैं राजपूत हूं, कोई हरिजन है। अरे बीमार हो जाते हो तो खून की बोतल जब चढ़ती है तो वो किसकी चढ़ी है? तुमको मालूम है किसकी चढ़ी है? जो खून आपको मैच कर गया उसकी चढ़ी है। हो सकता है कि किसी हिंदू की जान मुसलमान के खून से बची हो, और उसका खून लेने के लिए देश में अगर अपन माहौल पैदा कर दें तो फिर बचेगा क्या इस देश का? इस देश को सुरक्षित रखना, इस देश को बचा के चलना, ये सबसे बड़ी, और ये कांग्रेस का सिद्धांत है। सब कुछ दे दिया मगर आएगा ठग। चुनाव आएंगे तो ठग आएगा। क्योंकि मैंने बात करी कि ये बोलने वाले कला, और हो सकता है, मुझे लगता है कि मोदी जी को देखने का सांगोद वालों को मौका भी मिलेगा इस साल। चुनाव होंगे ना, मेरा दृढ़ विश्वास है। आज इस मुल्क में हो क्या रहा है? जो आप बोल रहे हो वो छप नहीं रहा। हमारा जो सांसद है, लोकसभा के अध्यक्ष, क्या कर रहे हैं ये लोग बात? अरे जनता के हित के विरुद्ध काम करते हैं। और मैं उदाहरण के साथ आपको बोलता हूं, ये ऐसी रेलगाड़ियों के बारे में बात करते हैं या हवाई जहाज की बात कर रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि जनता की चलने वाली जनता एक्सप्रेस एक ट्रेन थी, 70 साल से चलती थी हमारे दिल्ली और मुंबई के बीच में, और कोई भी आदमी स्टेशन पे जाता, दूसरी ट्रेन में तो घुसने नहीं देंगे इस वंदे मातरम में, तो आपको बोलेगा तेरी शक्ल देखिए, तो ये ट्रेन तेरे थोड़ी है, तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है।
ये तो बाबू लोगों के लिए है, रईस लोगों के लिए है। गरीब आदमी की तो जनता एक्सप्रेस चलती थी, कोरोना के नाम पर उसको काट दी। और हमारा सांसद जो लोकसभा का अध्यक्ष है, क्या आप मानते हो कि वो प्रयास करे और ये रेल नहीं चले? ठगते हैं ये लोग, बात शोषण करते हैं हमारी सिंचाई योजना ले ली, और ये परवन सिंचाई योजना जो साफ सुथरी सिंचाई योजना थी उसका पूरा स्वरूप ही पलट दिया। और मैं देख रहा हूं इस काम को और शंका की दृष्टि से देखता हूं कि इस योजना को किस प्रकार से इसका दुरुपयोग किया गया है। तो ये कुछ बातें मैं आपको बता रहा था, पर मुझे इस कार्यक्रम में 2 कार्यक्रम महत्वपूर्ण मेरे लिए थे। एक तो आप लोगों को जो पट्टा देना, और इस शिविर में केवल यही महत्वपूर्ण काम नहीं है। अभी हमारे जो प्रभारी थे यहाँ के मीणा जी, इन्होंने ये बात कही जो मैं नगर पालिका के सब सदस्यों को उस पर ध्यान दिलाऊंगा। इन्होंने कहा कि हम इस पट्टे देने में हमें थोड़ी और मेहनत करनी है, कि हम पीछे हैं। इन्होंने बताया 35% के करीब हमारी परफॉर्मेंस है। तो मैं ईओ साहब से और चेयरमैन साहब और उनसे बोलूंगा कि आप देखें और उन सब लोगों को लाभ पहुंचाएं जिन तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।